नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बायस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको बायस थ्योरम का कंसेप्ट समझना है, हमारे पास है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ये क्या चीज है भाई? इसकी स्टेटमेंट है इवेंट ए मस्ट रिजल्ट इन वन ऑफ द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स E1 E2 En, then probability of PA is given by formula probability of E1 conditional probability of A upon E1 probability of E2 conditional probability of A upon E2 so on। इस तरह हम किसी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को निकाल सकते हैं यूजिंग लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब कैसे इसको प्रूव करना है? एक इवेंट ए है जो ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के साथ हैपन हो रही है, ठीक है जी। अब आपने एक ये स्टेटमेंट लेनी है ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 यूनियन En। ये सारी एक आपने स्टेटमेंट लेनी है। ए छोटी इवेंट है जो इन इवेंट्स के बाद हो रही है, ठीक है। तो इन दोनों की जो इंटरसेक्शन बनेगी वो हमारी एक इक्वल आ जाएगी, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, दिस इनटू दिस, इस तरह वो टूट के इस तरह ब्रेक बन जाएगा आपका, ठीक है जी। अब जो हमारी इसने इवेंट्स दी है E1 E2 En, ये सारी उसने हमें दी है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब होता है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, ठीक है जी। इसका मतलब ये चीज दी गई है। अगर दो इवेंट्स में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उनकी ए इंटरसेक्शन EI और ए इंटरसेक्शन EJ भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगी। इसका मतलब ये सारी इवेंट्स क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर दीजिए दोनों साइड पे। तो जब प्रोबेबिलिटी अप्लाई किया हमने, तो ये यूनियन का जो साइन है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है जब वो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती हैं। तो यहाँ पे आपका प्लस आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया। नाउ व्हाट इज दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी? ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। ओके। तो यूजिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के सेट, पहले इवेंट E1 हैपन हुई है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 आ गई। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2। इस तरह हमारे पास ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी बन के आ गया है। बड़ा आसान सा कंसेप्ट है थ्योरम कि जो A है आपको उसको इस स्टेटमेंट में लिखना है पहले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया उसने। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने के बाद उसको अलग अलग कर दिया, दोनों साइड प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर दी आपने। जब आपने प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर दी तो उसको ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करके उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है नाउ बायस थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में क्वेश्चन आता है स्टेट एंड प्रूफ बायस थ्योरम। तो पहले बायस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? इफ E1 E2 En are mutually exclusive events and probability of each EI is non-zero, then for arbitrary event A, which is a subset of union of this thing, you have to prove that probability of Pi upon A is equal to probability of PA upon EI upon PA। PA है वो टोटल लॉ प्रोबेबिलिटी से निकल के आएगा, ठीक है जी। अब उसने बोला है कि A सबसेट ऑफ दिस थिंग है। A की इंटरसेक्शन जब इससे करोगे तो वो ए ही आएगा। ये सेम चीज जो पीछे हमने यूज की है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में, वही यहाँ पे यूज हो रही है। अब ये इसने साइन इंटरचेंज कर दिया, यूनियन का साइन बाहर ले गया, ऐसे कर लिया। अब इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो ए इक्वल, क्योंकि ये ई आई बड़ी है और ये इसका सबसेट है, तो अगर ई आई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ये भी सारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगी। सेम जैसे हमने पीछे लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी किया है ना, तो वहां तक ये सारी थ्योरम सेम ही करनी है आपने, कि पीए तक प्रूफ करना है आपने, ठीक है जी। क्योंकि ये यूनियन है, यूनियन खुल जाएगी, क्योंकि ये डिसजॉइंट इवेंट्स हैं, म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट है, तो यूनियन का साइन प्लस में चेंज हो जाता है। सारा पिछला वाला काम यूज हो गया। तो उसने इसको ब्रेक किया, PE1 PA अपॉन P1। यहाँ तक तो बेटा आपकी लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है जो मैंने अभी डिस्कस की है, ठीक है जी। अब हमारे पास ये चीज है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन EI। तो हमारे पास फार्मूला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, पढ़ा हुआ आप लोगों ने। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फार्मूला क्या है भाई? इज इक्वल टू पीए की प्रोबेबिलिटी, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। इसने इसी चीज को दो तरीकों से लिख के दिखा दिया। अगर ए इवेंट पहले होती है, सॉरी ई आई पहले होती है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई अपॉन ए, या ई आई
ए अपॉन ई आई। अब आपने इसने क्या किया, इन दोनों को यूज करो, फर्स्ट टू को, वहां से ये चीज निकाल ली उसने, क्योंकि मुझे इसको नीचे के डिवाइड कर दिया इसके, ठीक है जी। तो इसको ऊपर वाली चीज को तो उसने वैसे का वैसे ही रखना है, ठीक है। जो नीचे ये पी आई है, पी ए है सॉरी, इसको ऊपर से यहाँ से वैल्यू इसने पुट कर दी, ये वाली इक्वेशन, ठीक है जी। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लग गया। अब ये जो चीज है इसको यूजिंग नंबर 2 लिख दिया, ठीक है जी। तो ये आपका प्रूफ हो गया, दिस इज बायस थ्योरम। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बायस थ्योरम करने का तरीका है। पहले आपने पीए की वैल्यू निकालनी है। पीए जो हमने लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से निकाला था ना बेटा, वो सारे पहले आपने निकाल लेने, ठीक है। तो यहाँ तक जो आपकी थ्योरम है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी वाली, यहाँ तक ये आपने पहले प्रूव कर लेनी है पीए की वैल्यू। उसके बाद आपने इस चीज को लिखना है, इसको दो तरीकों से लिख के यूजिंग दिस वे, वहां से आपने इसकी वैल्यू निकालनी, क्योंकि मुझे ये चीज निकालनी है ना। बायस थ्योरम में ये स्टेटमेंट देखिए ध्यान से, ठीक है जी। तो नीचे आपका टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ लग गया पीए का, ऊपर आपने इसको ब्रेक कर देना है इस इक्वेशन के हिसाब से। इन दिस वे वी हैव प्रूव्ड हियर बायस थ्योरम। अब क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, जब भी क्वेश्चन करने हैं, जो सी चीज उसने पहले दी होती है हम उसको मानते हैं E1 E2 E3, जो सी चीज उसने बाद में बोली हैपन हुई उसको मान लेना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। कैसे देखिए, एक मैनेजर है, उसकी प्रोबेबिलिटी है एक्स वाई जेड, यानी कि इसको मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ठीक है। इसको मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, इसको मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, ठीक है जी। उसके बाद कहता है इनको बोनस मिल रहा है मैनेजर्स को, तो लेट ए इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बोनस, ए इनको बोनस मिल रहा है। जो ये बोनस मिल रहा है आफ्टर मैनेजर के बाद मिल रहा है, तो ये जो चीज है दिस इज ए अपॉन E1, पहली जो चीज है ये ए अपॉन E1 की प्रोबेबिलिटी है, दूसरी वाली ये ए अपॉन E2 की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है जी। इसी तरह तीसरी वाली ए अपॉन E3 की प्रोबेबिलिटी है। कहता है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बोनस स्कीम इंट्रोड्यूस, यानी कि पीए निकालना है। पीए का फार्मूला आपको सिखाया गया क्या है, PE1 इंटू पीए अपॉन E1, जैसे लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है उसको पीए को लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से निकाल लेंगे। अब सेकंड पार्ट में है कि बोनस स्कीम इंट्रोड्यूस कीजिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, कि वो मैनेजर एक्स का ही हो। तो अब आपको चीज निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ए। तो ये जो चीज है इसको हम बायस थ्योरम से निकालेंगे, इसको हम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से निकालेंगे। देखो यहाँ पे कैसे करना है। पहले वही चीजें हैं कि जो मैनेजर्स की प्रोबेबिलिटी E1 E2 E3 मान ली गई, उसके बाद ए इवेंट है बोनस स्कीम की, उसको हम ऐसे मान लिया है। तो टोटल बोनस निकालने के लिए लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी यूज कर ली उससे। सिंपल होता है, पहले P1 मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इस तरह ये फार्मूला बन जाता है, ठीक है जी। जब आपने बायस थ्योरम निकालनी होती है E1 को में, तो सिंपल तरीका है, जो सी चीज लिखी है लिखो पहले PE1, ठीक है, फिर इन दोनों की इंटरसेक्शन लिख दो अपॉन नीचे वाली इवेंट की टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो यानी कि दिस इनटू दिस करके डिवाइड बाय टोटल पीए कर दो। अगर मान लो वो कहता कि मैनेजर अपॉइंटेड बाई है, तो ऊपर आना था E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू दिस अपॉन टोटल पीए। इन दिस वे यू कैन फाइंड द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल में 60 गर्ल्स हैं भाई और 40 बॉयज हैं, ठीक है जी। इट इज ऑब्जर्व दैट उनमें से 24 गर्ल्स और 60 बॉयज जो हैं वो आई ग्लासेस लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट वियर आई ग्लासेस। सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी गर्ल और बॉय की। मान लीजिए दो इवेंट्स हैं, एक इवेंट गर्ल को डिनोट कर रही है, एक बॉय को डिनोट कर रही है। तो गर्ल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 60/100, टोटल बच्चे 100 हो गए। बॉय की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 40/100। हमेशा बायस थ्योरम का जो क्वेश्चन करना है, इस तरह का जो क्वेश्चन करना है, पहले आपने E1 एंड E2 मानना है। उसके बाद जो सी चीज उसने बोली है, जैसे डियर क्लासेस बोली है, उसको ए मान लीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में उसने डब्ल्यू मान लिया, वो आपकी मर्जी है, डब्ल्यू लिख लो ए लिख लो। डब्ल्यू चांस क्या है कि बच्चा जो है आई ग्लासेस डालता है, तो डब्ल्यू अपॉन E1 यानी कि वो गर्ल है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 24 अपॉन टोटल बच्चे कितने हैं हमारे, इन दोनों को मिला के 60 हो गए, ठीक है जी। नहीं 60 नहीं है, गर्ल है ना, तो गर्ल टोटल 60 है। इसी तरह डब्ल्यू अपॉन E2 मतलब बॉय, बॉय हमारे 40 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है स्टूडेंट बियर अ बियर ग्लास। सबसे पहले आपने पीए निकालना होता है टोटल प्रोबेबिलिटी ला के,
तो यहाँ पे पीडब्ल्यू लिखा हुआ है, तो पहले वो चीज निकालनी है आपने। जब भी बायस थ्रू का क्वेश्चन करना है, पहले पीए निकालना है। ठीक है जी, ये निकल के आ गया। अब वो कहता है जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है दोबारा, अगर आप ऊपर वाली चीज के बारे में बात करें तो वो ये चीज होती है E2 अपॉन डब्ल्यू, E2 E1 अपॉन डब्ल्यू या E1 अपॉन ए। जैसे थ्योरम में हमने बोला है कि बच्चा बॉय ही हो, तो यानी कि E1 हो, E2 हो, बॉय E2 है गिवन हमें कि वो एनक लगाता हो आई ग्लासेस। इसको हमने बाईस रूम की हद से खोल देना है। फार्मूला लग गया बाईस रूम का हमारा, E2 इंटू डब्ल्यू टू E2 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी। E2 की प्रोबेबिलिटी आपके पास पड़ी है ऊपर 0.4, डब्ल्यू E2 की प्रोबेबिलिटी आपके पास पड़ी हुई है, डब्ल्यू की प्रोबेबिलिटी आपके पास है, तो इसको निकाल सकते हो। आसान सा कंसेप्ट है। अगला क्वेश्चन है कि कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है बोल्ट। ठीक है, तो ए बी सी तीन कंपनी है। मान लीजिए E1 E2 E3 विद द इवेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बोल्ट्स बाय एबीसी। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है 25%, बी की 35% है, सी की कितनी है रेस्ट, तो 25% उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, बी की कितनी होगी 35% होगी, तो सी की रेस्ट कितनी होगी 100 में से माइनस कर दो। ठीक है, तो 40% हो जाएगी वो 100 में से माइनस करके। अब उसके बाद कह रहा है कि ये जो कंपनीज है जो ये बोल्ट्स प्रोड्यूस कर रही हैं वो डिफेक्टिव यूज कर रही हैं, डिफेक्टिव। डब्ल्यू इज द इवेंट ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट्स। उसके बाद हमेशा आपने डब्ल्यू या ए मानना होता है। डब्ल्यू की प्रोबेबिलिटी जब वो E1 क्लास का है, E1 कंपनी का, तो 5% है, यहाँ पे दी हुई है देखो। जब वो बी क्लास का है E2 का, तो वो 4% है। इसी तरह सी का ये दिया हुआ है। इस तरह आपने पहले ये चीज बना के रख लेनी होती है बेटा। ठीक है जी, पहले E1 E2 E3 की प्रोबेबिलिटी लिखनी है, उसके बाद जो ए है या डब्ल्यू आपने मानना है उसकी प्रोबेबिलिटी डब्ल्यू अपॉन E1, डब्ल्यू अपॉन E2, डब्ल्यू अपॉन E3। उसके बाद हमेशा आप टोटल लॉ प्रोबेबिलिटी निकाल पी डब्ल्यू, वो इसने नीचे निकाल के रखा हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने मांगा नहीं ना। इसमें उसने पूछा कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट मशीन ए में से निकल के आए हो, तो यानी कि E1 अपॉन डब्ल्यू निकालना है। ठीक है, मशीन बी का मतलब है E2 अपॉन डब्ल्यू, और मशीन सी का मतलब है E3 अपॉन डब्ल्यू। E1 अपॉन डब्ल्यू का फार्मूला बाईस रूम की हद से उसने लगा लेना है। कैसे फार्मूला था, आप डायरेक्ट यहाँ से ये वाला फार्मूला लगाइए, इस तरह लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला लगाइए। कैसे याद करते हैं फार्मूला, जैसे हमें E1 अपॉन डब्ल्यू है, तो ऊपर आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, नीचे आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट। ये ऐसे याद करने का तरीका ही होता है कि जो सी चीज के बारे में बात कर रहा है उसका उन दोनों का प्रोडक्ट ऊपर आता है, बाकी तीनों का प्रोडक्ट नीचे आ जाएगा प्लस करके। अगर सेकंड पार्ट आपने करना है, ठीक है, तो जब सेकंड पार्ट करना है तो ऊपर आपका इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, दिस इंटू दिस आ जाएगा, नीचे तीनों का प्रोडक्ट ये वाली चीज आ जाएगी, ये वाली, ये नीचे सब में कॉमन आएगी। इस तरह आप बायस थ्योरम के क्वेश्चन कर सकते हैं। बड़ा आसान कंसेप्ट है, प्लस टू में भी बच्चों को पढ़ाया जाता है, बीएससी में भी है ये। तो आप इसको ध्यान से समझिए, आप बड़े आराम से क्वेश्चन कर लोगे। अगर फिर भी आपको नहीं पता लगता तो आप इससे बात कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।